हेलो स्टूडेंट्स। सो द चैप्टर 5th आपका चल रहा है, जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम में हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो एनेस्थेटिक्स था, उसको हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। एंड अब हम इस क्लास में सेकंड पॉइंट जो है वो है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिडेटिव एंड सो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? जब पेशेंट की नींद कम हो जाती है, ठीक है, तो जो पेशेंट है वो किसी कंडीशन में आके उसकी क्या है, नींद ख़राब होती है, यानी कि उसका जो नींद लेने का पैटर्न है, जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, इंसोम्निया कंडीशन आती है। तो उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट को सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर अपना काम हो सके। तो जो सिडेटिव्स होते हैं मेनली क्या है, वो ड्रग्स हैं जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करते हैं, यानी कि जो पेशेंट्स हैं वो ओवर थिंकिंग की वजह से या किसी पॉइंट पे आके एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो क्या करते हैं, पेशेंट एक्साइट हो जाते हैं, तो उस एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने के लिए सिडेटिव्स दिए जाते हैं ताकि पेशेंट काम हो जाए। और जो सिडेटिव्स होते हैं उसमें जो नींद है वो नहीं आती है, ठीक है। सिडेटिव्स एक थेरापेटिक डोज होती है एंजियोलाइटिक एजेंट्स की, ठीक है। एंजियोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। मोस्ट सिडेटिव्स इन लार्जर डोज प्रोड्यूस हिप्नोसिस trance-like state in which subject becomes passive and highly suggestible। तो जो अगर सिडेटिव है, अगर लोअर डोज दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, पेशेंट काम होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, उसका ब्रेन अनबैलेंस हो रहा है, तो हम पेशेंट को सिडेटिव डोज देंगे, ठीक है। अगर हम ठीक है, और अगर हम हाई डोज देंगे तो क्या होगा, हिप्नोसिस आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, नींद आती है एंड जो पेशेंट है वो रिलैक्स होके सो जाता है, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन इज ऑन द लिम्बिक सिस्टम विच रेगुलेट्स थॉट एंड मेंटल फंक्शन। तो जो आपका सिडेटिव का एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। और जो क्या करता है, आपके थॉट्स और जो मेंटल फंक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जो ब्रेन के मेंटल फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये जो इसकी साइट ऑफ एक्शन जो है लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिप्नोटिक्स के बारे में। अ ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप। तो जो हिप्नोटिक एजेंट होते हैं, यानी कि जो ड्रग है वो एज अ हिप्नोटिक तब वर्क करती है जब वो क्या कर रही है, स्लीप प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि पेशेंट को लग रहा है कि वो सो गया है ना। लाइक जैसे कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रहा है, ठीक है, या फिर उसकी जो रेगुलर स्लीप है उसको ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो हिप्नोटिक ड्रग जो डोज है वो देते हैं ताकि पेशेंट जो है आराम से सो जाए। दे आर यूज फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। तो ये आपका नींद को लाने के लिए और नींद को बैलेंस करने के लिए जो है दिए जाते हैं। हिप्नोटिक्स इन हायर डोज प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया। तो जो आपके कुछ हमने जनरल एनेस्थेटिक जो हमने पढ़े हैं उसमें भी आया था, सॉरी हम हाँ, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसमें एज अ हिप्नोटिक जो है एजेंट यूज़ होते हैं वो भी हमने पढ़े थे, है ना। तो ये क्या है, आपका हिप्नोटिक जो ड्रग है वो एज अ जनरल एनेस्थेटिक भी काम करती है अगर हम हायर डोज में दें, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन इज ऑन द मिड ब्रेन एंड असेंडिंग RAS विच मेंटेन वेकफुलनेस। तो जो आपका साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है, जो क्या करती है आपके वेकफुलनेस को, यानी कि आपको जो आप का माइंड, जो ब्रेन है, जो क्या कर रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा है, उस पर काम करती है, उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो जो आपके हिप्नोटिक्स होते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं, मिड ब्रेन में, ओके। तो अब हम बात करते हैं एंजियोलाइटिक्स की। एंजियोलाइटिक्स क्या होते हैं, है ना। एंजाइटी इज एन अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ टेंशन, अप्रेशन और अनईजीनेस दैट अराइजेज फ्रॉम आइदर अ नोन और एन अननोन सोर्स। अब कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है, उसको क्या हो रहा है, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या है, टेंशन, अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ टेंशन, अप्रेशन और अनईजीनेस, यानी कि कोई पर्सन किसी बात को लेके या किसी कंडीशन को लेके क्या हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसके बारे में सोच रहा है ना, तो क्या होगी, टेंशन होगी। तो वो अनप्लीजेंट स्टेट यानी कि उस कंडीशन को बोलते हैं हम एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी को दूर करने के लिए एंजियोलाइटिक दिए जाते हैं, ठीक है।
आप ये कंडीशन समझ में आई कि एंजाइटिक्स क्या होते हैं। Anxiolytic is an agent which decreases worriness, manifested as a psychic awareness of anxiety, which is accompanied with increased vigilance, motor tension, and autonomic hyperreactivity। तो जो एंजियोलाइटिक हैं वो क्या है, वो वैसे एजेंट हैं जो क्या करते हैं आपकी, अगर कोई पर्सन जो है वो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा वरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो उसको क्या करेंगे, काम करने के लिए ना, तो एंजियोलाइटिक एजेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी मोटर टेंशन को रिड्यूस करते मोटर टेंशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं, विजिलेंस को इंक्रीज़ करते हैं, और आपकी ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है आपको जो आपका ब्रेन है वो थोड़ा काम हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो आपका सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन है वो किस टाइप से है। इसकी फर्स्ट कैटेगरी है बार्बिचुरेट्स। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, बार्बिचुरेट्स। इसमें 3 टाइप्स के आपके अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि लंबे टाइम तक जो काम करने वाले बार्बिचुरेट्स हैं उसमें आपका एग्जांपल आता है फिनोबार्बिटल। ओके, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ब्यूटाबार्बिटल, एमोबार्बिटल, एप्रोबार्बिटल एंड टैल्बिटल। तो ये जो ड्रग्स हैं वो इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए पेंटोबार्बिटल एंड सेकोबार्बिटल ड्रग्स आर यूज्ड इन द कैटेगरी ऑफ बार्बिचुरेट्स। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी है वो है आपकी बेंजोडाइजेपिन। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी आती है सब कैटेगरी दैट इज़ 1,4 बेंजोडाइजेपिन। 1,4 यानी कि 1 और 4 पोजीशन पे आपके 2 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, तो इसका अकॉर्डिंग जो है इसकी कैटेगरी 1,4 बेंजोडाइजेपिन है। ठीक है, इसमें जो ड्रग है वो है डायजेपाम, ऑक्साजिपाम, क्लोराजिपेट, प्राजिपाम एंड नाइट्राजिपाम। ठीक है, अब सेकंड है ट्रायाजोला बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, इसमें आपका आता है एल्प्राजोलाम, ट्रायाजोलाम एंड मीडाजोलाम। सो दीज आर द ट्राइजोलो बेंजोडाइजेपिन्स। एंड जो अदर मिसलेनियस में आते हैं वो है आपका ब्रोमाज़ेपम, क्लोडाजिपोक्साइड, ब्रोटिजोलाम और ज़ोल्पिडेम। सो दीज आर द अदर मिसलेनियस विच आर नॉट अंडर एनी कैटेगरी बट इन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी। एंड थर्ड कैटेगरी है आपकी एमाइड एंड इमाइड्स। उसमें आपका जो ड्रग है जो एज अ हिप्नोटिक या सेडेटिव यूज़ होती है वो है ग्लूटाथिमाइड। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल एंड देयर कार्बामेट डेरिवेटिव। इसमें आता है आपका मेप्रोबामेट एंड इथक्लोरवाइनॉल। ठीक है, एंड लास्ट है एल्डिहाइड एंड देयर डेरिवेटिव। इसमें आती है ट्राइक्लोफोस, सोडियम एंड पेरल्डिहाइड विच आर यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। नाउ कम टू द कंपाउंड। सो अब हमारे पास है कंपाउंड डायजेपाम। ठीक है, डायजेपाम क्या है, बेंजोडाइजेपिन का है। ठीक है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का ये कंपाउंड है। 1,4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 1 और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, इसलिए इसको कैरेक्टराइज किया है 1,4 बेंजोडाइजेपिन से। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब आपकी ये मेन रिंग है। ठीक है, ये फ्यूज्ड है बेंजीन के साथ, बेंजोडाइजेपिन है। ठीक है, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से, और ये जो एक आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका CH3 लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड विद मिथाइल ग्रुप। ओके, तो इसमें क्या है आपका 1 नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा है एंड 5th पोजीशन पे आपका फिनाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो 7 क्लोरो 1 3, 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, अब आप देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसमें क्या है डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है, उसकी 3 वैलेंसी है। ठीक है, और आपका सेकेंड नाइट्रोजन है, उस पर क्या है डबल बॉन्ड है। तो जो आपका यहाँ पे 3rd पोजीशन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या है CH2 है। तो 1 और 3rd पोजीशन पे क्या है आपका
दो हाइड्रोजन ग्रुप हैं, ठीक है, तो डाईहाइड्रो। उसके बाद वन मिथाइल, वन पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो वन मिथाइल, फाइव फिनाइल। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है तो फाइव फिनाइल। टू एच डिनोट करता है सेचुरेशन के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे कार्बन है वो सेचुरेट है, इसलिए सेचुरेशन को डिनोट करने के लिए 2H है, ठीक है। 1,4 बेंजोडायजेपिन 2 ऑन। अब सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप लगाया है, ठीक है, तो वो इसी रिंग का पार्ट है, इसलिए बेंजोडायजेपिन 2 सेकेंड पोजीशन है तो 2। और कीटोन है, C+O बना रहा है तो कीटोन है, कीटोन के लिए हम जो है सफिक्स यूज करते हैं ओन, सो दैट इज ओन आएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, डायजेपाम इज अ वाइट और येलो odorless crystalline powder. It is a slightly soluble in water. So these are the physical properties. Next come to up is a stability and storage. So the drug should be stored in airtight container and protected from light. And the last uses, it is used to treat anxiety, alcohol withdrawal and seizures. एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए अगर जो पेशेंट जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं और जब वो अल्कोहल को छोड़ते हैं तो उनमें भी क्या है ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उनसे रिलीव करने के लिए, उनको मैनेजमेंट करने के लिए भी जो है डायजेपाम दिया जाता है। एंड सीजर्स क्या होते हैं आपके, लाइक जैसे फिट्स होते हैं, ठीक है। सीजर में क्या होता है, अनकंट्रोल जो है इम्पल्सिस का जो है फायरिंग होती है, जिससे जो पेशेंट है वो क्या करता है, उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो अल्टर होते हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं सीजर्स, ओके। नेक्स्ट है यूज्ड टू रिलीव मसल स्पाज्म। तो जो मसल स्पाज्म होते हैं उनको रिलीव करने के लिए भी क्या है, डायजेपाम दिया जाता है। यूज टू प्रोवाइड सिडेशन बिफोर मेडिकल प्रोसीजर्स। तो जैसे आपका पेशेंट है वो क्या करेगा, अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर होना है तो वो क्या डर जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन डरेगा तो एक्साइटमेंट होगी, तो उस एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने के लिए भी क्या है डायजेपाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मुलेशंस क्या आती हैं, जेल फॉर्म आती है, इमल्शंस आते हैं, सॉल्यूशन एंड टैबलेट फॉर्म में जो है डायजेपाम आती है मार्केट में, ठीक है। ब्रांड नेम्स में इसका है कैलमोड एंड कामोड एंड काम्पोज, ठीक है। तो ये दो आपके डायजेपाम के ब्रांड नेम्स हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है अल्प्राजोलाम। ये भी क्या है, 1,4 बेंजोडायजेपिन कैटेगरी की ही ड्रग है। इसमें मैंने दो जो है इमेजेस रखी हैं क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो हम फर्स्टली अल्प्राजोलाम की हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, हमने नंबरिंग स्टार्ट की है यहाँ से जहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की है, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, 8 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप लगा है, ठीक है। एंड 6 पोजीशन पे आपका आ जाता है फिनाइल। 4 पोजीशन पे क्या हो रहा है, सेचुरेशन है, ठीक है। CH2 है तो सेचुरेशन है, बाकी किसी कहीं भी सेचुरेशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 4H। एंड 1 4 3 1 4 एंड 3, ट्राइएजो। तो इस टाइप से जो है इसका। अब जो सेकंड है उसमें ये जो आपको नॉमेनक्लेचर का ही एक पार्ट है। अब क्या है, ये तो आपकी बेंजोडायजेपिन है, ठीक है। ये 1 4 जो ट्राइएजो है वो कैसे आया है, 1 ये वाला 1 ये वाला 2 एंड 4 जो है आपका इस टाइप से आया है, जो आपका नेम लिखा हुआ है 1 2 एंड 4, ठीक है। तो जो है आपका इस टाइप से ये ट्राइएजो हो रहा है। अब इसमें देखो जो आपका ये रिंग जो फ्यूज हो रही है, अब ये मेन रिंग तो ये है ना, 1 4 बेंजोडायजेपिन वाली, ठीक है। लेकिन जब इसमें ये वाली जो 1 1 2 4 ये इसके लिए यूज़ किया गया, 1 और 2 और 4, 1 to 4 पोजीशन पे 3 जो है नाइट्रोजन्स हैं, है ना। तो ये क्या है, फ्यूजन, ये वाली रिंग और
आपका बेंजोडाइजेपिन वाली रिंग, ये किस पोजीशन पे आ रही हैं, 3 और 4, ठीक है। और ये जो आपका बेंजोडाइजेपिन की ए वाली साइट है, तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, फ्यूज़ हो रही है, इसलिए जो है ये 1 2 4 ट्राइएजो है। एंड ये 3 जो आपका इसमें ट्राइएजो के बाद 4 3 ए लिखा है, वो इस वजह से है क्योंकि ये कहाँ फ्यूज़ हो रही है, 4 और 3 के बीच में, और वो भी ए वाली साइड पे, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए एडिशनल इमेज इसमें ऐड की है। तब इसका नॉमेनक्लेचर जो हम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 8 क्लोरो, 8 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, तो 8 क्लोरो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सी पहले आता है, तो 8 क्लोरो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 मिथाइल, 6 फिनाइल, 6 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगाया है, 4H4 सेचुरेशन, ठीक है। 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 पोजीशन पे अगर हम जो है आपका इसकी बात करें, जो आपका फ्यूज्ड है इसमें, ठीक है, तो 1 2 4 पोजीशन पे क्या है, 3 नाइट्रोजन ग्रुप है ना। नाइट्रोजन के लिए क्या लगता है, एजा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4 के लिए ट्रायाजोलो, और किस साइड पे अटैच्ड हो रही है, वो 4 3 ए की साइड पे अटैच हो रही है, इसलिए 4 3 ए है। एंड आपकी जो मेन रिंग है वो क्या बची है, अब ये रिंग बची है ना, तो इसका नाम क्या आएगा, 1,4 बेंजोडायजेपिन। ओके, समझ में आया। तो अल्प्राजोलम का नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, ठीक है, ये इस टाइप से हुआ है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, वाटर में सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है क्लोरोफॉर्म में, एंड अल्कोहल में सॉल्युबल है, ठीक है। स्पेरेंजली सॉल्युबल है एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट में। अब नेक्स्ट, व्हेन हीटेड टू डिकम्पोजिशन इट एमिट्स टॉक्सिक फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सो नेक्स्ट अप टू फॉर्मुलेशन, तो ये कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में मिलता है, सॉल्यूशन, कंसनट्रेट सॉल्यूशंस में आते हैं एंड टैबलेट्स में आते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में इट इज़ इनकम्पैटिबल मटेरियल विद, जो आपका अल्प्राजोलम है उसके साथ इनकम्पैटिबल क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये इनकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है। और जो इनके कंटेनर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, आपके टाइटली क्लोज्ड होनी चाहिए, ड्राई और वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस में आप इनको स्टोर करके रखेंगे। कमर्शियली अवेलेबल अल्प्राजोलम टैबलेट शुड बी स्टोर्ड इन टाइट light resistant container at 15 to 30 degree Celsius. So this is the storage conditions, and the last is brand names. Brand name है इसका Alzex Fort Pill and Actirex, ठीक है। अगर आपको और भी कोई कॉमन या फिर पॉपुलर ब्रांड नेम मिलता है तो आप वो भी अपनी कॉपी में नोटबुक में ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अप टू कंपाउंड इज़ नाइट्राजिपाम। इसकी जो है स्ट्रक्चर आप यहाँ पे दिखी है ना, इसमें भी ये वही है, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का ही है, ठीक है। इसमें क्या है, 7 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और 5th पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप ही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसका नॉमेनक्लेचर इजीली हम कर सकते हैं, है ना। तो 1 और 3 पोजीशन पे क्या आएगा, डाईहाइड्रो आएगा क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना। 7 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो 7 नाइट्रो, 5th पोजीशन पे फिनाइल है तो 5 फिनाइल, एंड 2 पोजीशन पे आपका सेचुरेशन है तो इसलिए 2H, 1,4 बेंजोडाइजेपिन, और 2nd पोजीशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप है तो 2 अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अप टू है आपका प्रॉपर्टीज़। सो ये क्या है, येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल एंड ईथर में, एंड द स्पेरेंजली सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। तो दीज आर द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, you should know about the solubility parameters. Okay, next, storage conditions. The drug is stored in well closed container and protected from light, and the uses are used as hypnotic and in epilepsy. Epilepsy यानी कि convulsions, जो आपके सीजर्स हैं, epilepsy उसमें जो है ये यूज़ किए जाते हैं। आई ऑल्सो इंक्लूड साइड इफ़ेक्ट्स। सो साइड इफ़ेक्ट में क्या है, आपका ड्राउजीनेस, फटीग, कन्फ्यूजन एंड टैक्सिया कंडीशंस जो हैं वो नाइट्रोजिपाम के डोजेज से आ सकती है, ठीक है। फॉर्मुलेशन में है आपका कैप्सूल एंड टैबलेट्स, ओके। ब्रांड नेम्स आप इसमें खुद लिखेंगे, सर्च कीजिए एंड इसमें ऐड कीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड है फिनोबार्बिटल। जो फिनोबार्बिटल है इसमें जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है आपका पायरिमिडीन रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स हैं,
ठीक है, विथ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग हो गई है। देन उसके बाद अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशंस क्या क्या है। अब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 4 और 6 पोजीशन पे 3 ऑक्सीजन ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, तो वो भी क्लियर हो गया। अब 5th पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं। फर्स्ट है आपका 2 कार्बन चेन, यानी कि CH2 CH3। ठीक है, ये जो आपको डबल बॉन्ड में ये 2 आपको दिख रहा है, ये है आपके CH2 CH3 यानी कि C2H5। ठीक है, C2H5 यानी कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इथ। तो ये आपका प्रीफिक्स है, तो इथाइल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो 5 फिनाइल हो जाएगा। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 5 इथाइल 5 फिनाइल। अब 2 4 और 6 पोजीशन पे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है ना। और इस रिंग को क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन। तो वह क्या होगा, 2 4 6। अब 1 3 और 5 पोजीशन पे क्या है, 1 3 और 5 पोजीशन पे सेचुरेशन हो रहा है, दैट इज 1H 3H एंड 5H। ओके, पायरिमिडीन फॉर द रिंग, मेन रिंग जो है इसकी, एंड पायरिमिडीन ट्राई ऑन। ठीक है, अब हम एक और चीज़ है, जो आपका ये रिंग है, आपका पूरा रिंग है ये इतना, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका बार्बिचुरेट कैटेगरी है। यानी कि ये मॉलिक्यूल जो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका बार्बिचुरेट। ठीक है, तो हम जो इसका नॉमेनक्लेचर है एक और भी कर सकते हैं, 5 इथाइल 5 फिनाइल बार्बिचुरेट। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको ये एक्सपेंड कंडीशन उसमें इसलिए बताया है ताकि आपको नंबरिंग करना ईजी रहे। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप, 5 इथाइल 5 फिनाइल बार्बिचुरेट। ओके, अब नेक्स्ट कम टू प्रॉपर्टी। तो आपका फिनोबार्बिटोन सोडियम साल्ट आता है इसमें। ठीक है, वो क्या है, वाइट बीटर टेस्ट में होता है, वाइट कलर में होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, एंड क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड सॉल्युबल होता है वाटर एंड अल्कोहल में। अगर हम स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। इट कम्स अप टू यूजेस। तो ये क्या है, एंटी कन्वर्जेंट एजेंट होता है फिनोबार्बिटल, जो क्या करता है, टोनिक क्लोनिक और पार्शियल टाइप के जो सीजर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एंड सेकंड जो इसका यूज़ है वो है एज अ हिप्नोटिक। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी कि आपका रेस्पिरेशन, आपका जो रेस्पिरेशन रिदम है वो डिप्रेस होता है, यानी कि रिड्यूस हो जाता है। जो रेस्पिरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, सिडेशन आता है, एंड ओकेजनल एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस भी आ सकती हैं फिनोबार्बिटल के केस में। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशंस में इसकी जो फॉर्मुलेशंस हैं वो है टैबलेट, इंजेक्शन एंड एलिक्सर, एंड द ब्रांड नेम्स गार्डनल। ठीक है, आप और भी लिख सकते हैं जो आपको मिलते हैं, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक फिर एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड इट ऑल्सो वांट टू नो दैट you should write these topics on your notebook. ठीक है, ओके, थैंक यू।